गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 25 फरवरी। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सोलिगा ट्राइब। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस ट्राइब को प्रेज किया है। और प्रेजिंग किस लिए मिली है? इनके टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से। तो न्यूज़ में इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। दे आर ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल। और कहाँ पे फाउंड होते हैं? मोस्टली इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। इंडिजीनियस है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग है, क्योंकि जितने भी ट्राइब्स हैं मेजॉरिटी क्या होते हैं? फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, अपने फूड के लिए। अब यहाँ पे जो नाम है सोलिगा ट्राइब, तो ये सोलिगा टर्म को हमने मतलब क्या बनता है, मतलब सोलिगा का मीनिंग क्या है? तो सोलिगा का लिटरली ट्रांसलेशन बनता है चिल्ड्रन ऑफ बैम्बू, जिसका मतलब ट्राइब का रिलेशनशिप है नेचर के साथ, क्योंकि वो नेचर के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं ना। तो इसका मतलब नेम से पता चलता है कि ट्राइब क्या है, एक यूनिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप शेयर करता है नेचर के साथ। और नेचर में क्या है? उनका बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं, बिलीफ है। और ये सारे जो उनके रिलेशनशिप्स हैं, उनके बिलीफ है, वो कहाँ से इमर्ज होके आ रहे हैं? नेचर से ही इमर्ज होके आ रहे हैं। पेरिफेरल फॉरेस्ट पे रिसाइड करते हैं। और ये जो हमारा पेरिफेरल फॉरेस्ट वाला एरिया है, किसके नियर बाय पड़ता है? बिलगिरी रंगना हिल्स एंड माले महादेश्वरा हिल्स। सोलिगास की एक और खास बात है कि ये क्या है? पहली ट्राइबल कम्युनिटी है। किस फील्ड में ये पहली ट्राइबल कम्युनिटी है? लिविंग इनसाइड अ टाइगर रिजर्व। ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है जो कहाँ पे रह रही है? टाइगर रिजर्व के अंदर रह रही है। और सेम हैबिटेट शेयर करने के बाद भी देखो ये इनको थ्रेट नहीं पहुंचा रहे, लेकिन इन्होंने इनके कंजर्वेशन में काम किया। एंड गेटिंग देयर फॉरेस्ट राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कोर्ट इन जजमेंट इन 2011। फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व के अंदर भी रह रही है। और रिजर्व के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, नेचुरल रिजर्व्स के अंदर, बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर। लेकिन इन्होंने क्या है, 2011 में अपने राइट्स को, जो इनके फॉरेस्ट के ऊपर राइट्स है ना, उनको रिकॉग्नाइज करवाया कोर्ट के जजमेंट के थ्रू। लैंग्वेजेस क्या स्पीक करते हैं? ये द्रविडियन लैंग्वेज शोगाला शोलागा, स्पोकन बाय सोलिगा ट्राइब। साथ में ये कन्नड़ और तमिल भी बोलते हैं। दे बिलीव इन को एग्जिस्टिंग विद द एनवायरमेंट, मतलब इनका मानना है कि भाई हम एनवायरमेंट के साथ को एग्जिस्ट करके अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। मतलब नेचर से भी हमें कुछ मिले और बदले में हम भी नेचर को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करें, जैसे कि उनको प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन। एंड हैव इंडिजिनस वेज ऑफ यूजिंग नेचर टू मेक यूनिक यूटिलिटी प्रोडक्ट्स। और मतलब नेचर का यूज़ करके, नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ करके ये क्या है? हमारी ज़रूरत की चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एक जोटई नाम की कुछ चीज़ है। तो अभी जोटई क्या है? जोटई का मतलब कप हैं जो किससे बने हुए हैं? लीव से। तो नेचर का यूज़ करके ये यूटिलिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ना। रिलीजन क्या फॉलो करते हैं? हिंदू कस्टम्स को फॉलो करते हैं। हिंदू कस्टम्स फॉलो करते हैं। और सोलिगा पीपल मतलब नेचुरिज्म और एनिमिज्म की प्रैक्टिस को भी फॉलो करते हैं। मतलब बिलीव है कि भाई पूजते हैं एक तरीके से, जैसे हम लोगों ने अपने गॉड्स को माना हुआ है, तो ये क्या है? बिलीव करते हैं, पूजते हैं। और इनमें बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं, किसकी? नेचर की और एनिमल की। तो मतलब ट्राइब्स होते हैं वो, ये वाले जो ट्राइब्स हैं ये नेचर और एनिमल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पोजीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेट लेक्स। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि एज पर द रीसेंट रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज पढ़ते हैं तो वापस से वही ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हमें आ जाती है ना, माइंड में क्लिक होती है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से थ्रेटनिंग है, मतलब खतरे में है कौन? लेक ओंटारियो। और ये लेक ओंटारियो क्या है? नॉर्थ अमेरिका के 5 ग्रेट लेक्स का पार्ट है। ठीक है। अब वो 5 ग्रेट लेक्स कौन से हैं? एक तो है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर क्या है? लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट है। मिचिगन। फिर आता है हुरोन। हुरोन की शोर लाइन सबसे लॉन्गेस्ट है। फिर आता है एरी। एरी मतलब शैलोएस्ट है। एंड ओंटारियो। ओंटारियो क्या है? हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ये जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला है ना, यही क्या है? क्लाइमेट चेंज की वजह से थ्रेटन में है। टुगेदर दे आर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सिस्टम ऑन अर्थ। अगर इन सभी पांचों लेक्स को हम लोग मिला देना, तो ये अर्थ में फ्रेश वाटर सिस्टम का मेजर कंट्रीब्यूटर हो जाते हैं।
सलाइन ब्रैकिश फ्रेश वाटर आता है ना, जिसका सैलिनिटी लेवल कम होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर बोलते हैं। और सलाइन वाटर तो हमारे यूज़ में वैसे भी कम है, तो हमें फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को बचा के रखना है, क्योंकि इनकी अमाउंट हमारे अर्थ में कम है। कंटेन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड सरफेस फ्रेश वाटर, तो ये कितना कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड का 1/5 पार्ट ये क्या है, 5 लेक्स होल्ड करके रखते हैं। लोकेशन कहाँ है, लेक मिचिंगम लाइज कम्प्लीटली विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जो 5 में से एक लेक है ना, लेक मिचिंगम, ये तो कम्प्लीटली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आता है। बाकी जो अदर 4 है वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, नेचुरल बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएस। फ्लो कहाँ पे करते हैं, वाटर फ्लो करता है लेक सुपीरियर से, और लेक हुरोन के वाया मतलब रास्ते से होते हुए मिचिंगम, एरी और ओंटारियो अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेट है कौन सा, सेंट लॉरेंस रिवर के रास्ते से जाके अटलांटिक ओशन में ये जाके मीट हो जाते हैं। ठीक है, कितनी ज्योग्राफिकल लोकेशंस पढ़ ली, 5 लेक्स तो ये पढ़े, एक अटलांटिक ओशियन और एक है हमारा सेंट लॉरेंस रिवर, तो इनकी लोकेशन आ जाए तो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है फॉल्स रिवर वेल्स, हमारे एनवायरनमेंट का टॉपिक है। न्यूज़ में किस लिए है, क्योंकि रिसेंटली हमने क्या है, सर्वाइवल देखा है 90 फॉल्स किलर वेल्स का। और यहाँ पे ये कहाँ पे हुआ है, रिमोट बीच है तस्मानिया का, वहाँ पे रिमोट बीच है, मतलब ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। ठीक है, हैबिटेट क्या है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलती है, और जनरली डीप ऑफशोर वाटर यहाँ पे होना चाहिए। अपीयरेंस कैसा है, डार्क ग्रे कलर है, और ज़्यादातर हमें इस मतलब कई बार हमें इसमें ब्लैक कलर भी देखने को मिल जाता है। लार्ज एंड स्लेंडर मतलब मेल्स का साइज जो है वो फीमेल से ज़्यादा होता है, स्लाइटली लार्जर देन फीमेल्स। बिहेवियर है ग्रीगेरियस मतलब सोशिएबल है, मतलब सोशल ग्रुपिंग, सोशल बॉन्ड्स बनाना है ये प्रेफर करते हैं। फाउंड इन रिलेटिवली स्मॉल सब ग्रुप्स ऑफ अ सिंगल टू अ फ्यू इंडिविजुअल्स, मतलब हमें इनमें स्मॉल स्मॉल ग्रुपिंग्स भी देखने को मिल जाती है, कई बार ये हमें सिंगल भी देखने को मिलते हैं, और कई बार हमें ये फ्यू इंडिविजुअल्स का ग्रुप भी देखने को मिल जाता है। थ्रेट्स क्या है, एनवायरमेंटल कॉन्टेमिनेशन, मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसकी वजह से इनके हैबिटेट को खतरा है। हंटिंग हो रही है इनकी ट्रेड के लिए, है ना, कई सारी मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इनकी हंटिंग होती है। कंपटीशन फॉर प्रे, मतलब जिस फूड के ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं वो अगर कम होगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, जिसके वजह से इनके हैबिटेट को भी खतरा है। लास्ट टॉपिक है पीएम आवास योजना ग्रामीण, हमारे इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है सेकेंड फेज ऑफ PMAYG। फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है स्कीम, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और ये कब लॉन्च हुई थी, 2016 में लॉन्च हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मतलब हम लोग ग्रामीण एरिया में, रूरल एरियाज में पीपल को पक्का हाउस प्रोवाइड करेंगे, अफोर्डेबल होना चाहिए, सॉलिड होम्स प्रोवाइड करेंगे जिसमें क्या है, बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे वो टॉयलेट, रूम्स, ये सारी उनको मिल सके। रूरल पुअर इंश्योरिंग हाउसिंग फॉर ऑल, इसका एम क्या है, कि हाउसिंग फॉर ऑल मतलब सभी को घर मिले रूरल इंडिया में। टारगेट क्या है, 4.95 करोड़ हाउस, ओरिजिनली मतलब स्टार्टिंग में कितना था, 2.95 करोड़ था 23-24 तक, लेकिन इसको हमने एक्सटेंड कर दिया 24-29 तक। फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोन मिलेगा 70,000 अवेलेबल टू एलिजिबल बेनिफिशरीज एंड 3% रिड्यूस्ड इंटरेस्ट, मतलब लोन इतने तक का लोन वो क्लेम कर सकते हैं, और इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, 3% के अराउंड। और ये उनको किस लिए प्रोवाइड कर रहे हैं लोन, ताकि वो अपने हाउस की कंस्ट्रक्शन कर पाए, परमानेंट हाउस का कंस्ट्रक्शन कर पाए। बेनिफिशरीज कौन कौन है, मतलब कौन कौन से पीपल स्कीम में इंक्लूडेड होंगे, जो हमारे SECC 2011 के अंडर इंक्लूडेड है, और जो हमारे आवास प्लस 2018 के सर्वे के इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड के बाद उनका वेरिफिकेशन भी होना ज़रूरी है, और वेरिफिकेशन कौन करेगा, ग्राम सभा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हाउसलेस होल्डर्स होने चाहिए, और हाउस होल्डर्स विद कच्चा हाउस, या तो वो जिनके पास बिल्कुल भी घर नहीं है, या वो जिनके पास घर तो है लेकिन वो कैसे कैटेगरी में है, कच्चे हाउस वाली कैटेगरी में आता है।
आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।